हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि उत्तराखंड सक्सेस क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सत्री वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के विभिन्न वन संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह क्लास आपके लिए आगामी फॉरेस्ट एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखें। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है सत्री वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल कितना है। तो जो सत्री वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्रफल है वह है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्रफल है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्री वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड का वन क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो जो उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्रफल है वह है 45.44%। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्रफल 45.44% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्री वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का वन क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो जो उत्तराखंड का वन क्षेत्रफल है वह देश के कुल वन क्षेत्रफल का है 3.4%। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का वन क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल का 3.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्री वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के वन क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो जो सत्री वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के वन क्षेत्रफल में कुल वृद्धि दर्ज की गई है वो की गई है 2.09 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, सत्री वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के वन क्षेत्रफल में 2.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्री वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कुल वृक्षाच्छादन कितना है। तो जो सत्री वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में जो कुल वृक्षाच्छादन है वह है 1001 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का कुल वृक्षाच्छादन है 1001 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.7% है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का कुल वृक्षाच्छादन है 1001 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.87% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्री वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के वृक्षाच्छादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो जो सत्री वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के वृक्षाच्छादन में वृद्धि दर्ज की गई है वो की गई है 160 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और जो सोलिंग वन रिपोर्ट दर्ज की गई थी उसमें उत्तराखंड का जो वृक्षाच्छादन था फ्रेंड्स वो था 841 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 841 वर्ग किलोमीटर सोलिंग वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का वृक्षाच्छादन था, जो कि सत्री वन रिपोर्ट के अनुसार 160 वर्ग किलोमीटर बढ़कर 1001 वर्ग किलोमीटर हो गया है। नेक्स्ट है हमारा सत्री वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कुल वन और वृक्षाच्छादन का क्षेत्रफल कितना है। तो जो सत्री वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कुल वन और वृक्षाच्छादन का क्षेत्रफल है वह है 25,306.13 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का कुल वन और वृक्षाच्छादन का क्षेत्रफल है 25,306.13 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्री वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले कौन से हैं। तो जो सत्री वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले हैं पहले नंबर पे है नैनीताल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है देहरादून, उसके बाद है पौड़ी, फिर है पिथौरागढ़। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले हैं नैनीताल, देहरादून, पौड़ी और पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्री वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम वन वृद्धि वाले जिले कौन से हैं। तो जो सत्री वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम वन वृद्धि वाले जिले हैं फ्रेंड्स वह हैं उधम सिंह नगर, उसके बाद है टिहरी, फिर है चंपावत, फिर है
हरिद्वार। ठीक है फ्रेंड्स। सबसे कम वन वृद्धि हुई है उधम सिंह नगर में, फिर हुई है टिहरी में, फिर चंपावत में, और फिर उसके बाद हुई है हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो जो उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है वो है पौड़ी, और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है वो है उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो जो उत्तराखंड के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं वह है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है पौड़ी, उसके बाद है नैनीताल, उसके बाद है उत्तरकाशी, और फिर है चमोली। ठीक है फ्रेंड्स। तो उत्तराखंड के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं पौड़ी, पौड़ी के बाद है नैनीताल, नैनीताल के बाद है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी के बाद है चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो जो उत्तराखंड के सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं वह है, सबसे कम वन क्षेत्रफल है उधम सिंह नगर का, उसके बाद है हरिद्वार का, फिर है रुद्रप्रयाग, फिर है चंपावत। ठीक है ना। तो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है उधम सिंह नगर, उसके बाद है हरिद्वार, फिर है रुद्रप्रयाग, और फिर है चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिशत की दृष्टि से उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो जो प्रतिशत की दृष्टि से उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है वह है नैनीताल। नैनीताल जिले के 71.62% भाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है प्रतिशत की दृष्टि से नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिशत की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो जो प्रतिशत की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है वह है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जिले के 16.84% भाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रतिशत की दृष्टि से उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है नैनीताल, और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिशत की दृष्टि से उत्तराखंड के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? जो प्रतिशत की दृष्टि से उत्तराखंड के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं उसमें सबसे पहला नंबर है नैनीताल का, उसके बाद है चंपावत, फिर है पौड़ी, और फिर है रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है प्रतिशत की दृष्टि से नैनीताल, उसके बाद है चंपावत, फिर है पौड़ी, और फिर है रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो जो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला प्रतिशत की दृष्टि से उधम सिंह नगर, उसके बाद है हरिद्वार, फिर है पिथौरागढ़, और फिर है चमोली। ठीक है फ्रेंड्स। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है उधम सिंह नगर, उसके बाद है हरिद्वार, फिर है पिथौरागढ़, फिर है चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किन जिलों में सर्वाधिक झाड़ी पाई जाती है? तो जो उत्तराखंड के सर्वाधिक झाड़ी वाला जिला है वह है टिहरी, उसके बाद है देहरादून, फिर है पौड़ी, फिर है पिथौरागढ़। ठीक है फ्रेंड्स। उत्तराखंड का सर्वाधिक झाड़ी वाला जिला है टिहरी, उसके बाद है देहरादून, फिर है पौड़ी, फिर है पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्रहवीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में अति सघन वन का क्षेत्रफल कितना है? तो जो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में अति सघन वन का क्षेत्रफल है 5055.01 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। उत्तराखंड में अति सघन वन का क्षेत्रफल है 5055.01 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के सर्वाधिक अति सघन वन वाले जिले कौन से हैं? तो जो उत्तराखंड का सर्वाधिक अति सघन वन वाला जिला है वो है नैनीताल, उसके बाद है देहरादून, फिर है उत्तरकाशी, फिर है पौड़ी। ठीक है फ्रेंड्स। उत्तराखंड का सर्वाधिक अति सघन वन वाला जिला है नैनीताल, नैनीताल के बाद है देहरादून,
फिर है उत्तरकाशी, फिर है पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के सबसे कम अति सघन वन वाले जिले कौन से हैं? तो जो उत्तराखंड का सबसे कम अति सघन वन वाला जिला है वो है बागेश्वर, उसके बाद है उधम सिंह नगर, फिर है हरिद्वार। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे कम अति सघन वन वाला जिला है बागेश्वर, बागेश्वर के बाद है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर के बाद है हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में मध्यम सघन वन का क्षेत्रफल कितना है? तो जो उत्तराखंड में मध्यम सघन वन का क्षेत्रफल है वो है 12,768.05 वर्ग किलोमीटर, जो कि उत्तराखंड के कुल वन क्षेत्रफल का 23.87% है। ठीक है फ्रेंड, उत्तराखंड में मध्यम सघन वन का क्षेत्रफल है 12,768.05 वर्ग किलोमीटर, जो कि उत्तराखंड के कुल वन क्षेत्रफल का 23.87% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के सर्वाधिक मध्यम सघन वन वाले जिले कौन से हैं? तो जो उत्तराखंड का सर्वाधिक मध्यम सघन वन वाला जिला है, उत्तराखंड का सर्वाधिक मध्यम सघन वाला जिला है वह है पौड़ी, उसके बाद है नैनीताल, फिर है उत्तरकाशी, फिर है चमोली। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का सर्वाधिक मध्यम सघन वाला जिला है पौड़ी, पौड़ी के बाद है नैनीताल, उसके बाद है उत्तरकाशी, फिर है चमोली। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के सबसे कम मध्यम सघन वन वाले जिले कौन से हैं? तो जो उत्तराखंड का सबसे कम मध्यम सघन वन वाला जिला है वह है उधम सिंह नगर, उसके बाद है हरिद्वार और फिर है रुद्रप्रयाग। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का सबसे कम मध्यम सघन वन वाला जिला है उधम सिंह नगर, उसके बाद है हरिद्वार और फिर है रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में खुले वन का क्षेत्रफल कितना है? तो जो उत्तराखंड में खुले वन का क्षेत्रफल है वह है 6,482.07 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में खुले वन का क्षेत्रफल है 6,482.07 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के सर्वाधिक खुले वन वाले जिले कौन से हैं? तो जो उत्तराखंड का सर्वाधिक खुले वन वाला जिला है वो है पौड़ी, उसके बाद है उत्तरकाशी, फिर है टिहरी, फिर है चमोली। ठीक है, उत्तराखंड का सर्वाधिक खुले वन वाला जिला है पौड़ी, उसके बाद है उत्तरकाशी, उसके बाद है टिहरी, फिर है चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिकॉर्डेड वन, उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन का वन क्षेत्रफल कितना है? तो जो उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल या संरक्षित वन जिनको बोलते हैं उसका क्षेत्रफल है 38,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.05% है। ठीक है फ्रेंड, उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल 38,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य का 71.05% भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के कुल वन का कितना प्रतिशत भाग वन विभाग के अधीन है? तो जो उत्तराखंड का 68% भाग वन का भाग है वह वन विभाग के अधीन है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के कुल वन का 68% भाग जो है वह वन विभाग के अधीन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के कुल वन का कितना प्रतिशत भाग वन पंचायत के अधीन है? तो जो उत्तराखंड के कुल वन का 18.8% भाग वन पंचायत के अधीन है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के कुल वन का 18.8% भाग जो है वह वन पंचायत के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के कुल वन का कितना प्रतिशत भाग राजस्व विभाग के अधीन है? तो जो उत्तराखंड के कुल वन का 12.55% भाग जो है वह राजस्व विभाग के अधीन है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के कुल वन का 12.55% भाग राजस्व विभाग के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के कुल वन का कितना प्रतिशत भाग निजी या नगर प्रशासन के अधीन है? तो जो उत्तराखंड का
मतलब 4-2% भाग है वन का, वह है निजी या नगर प्रशासन के अधीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तराखंड के कुल वन का 0.42% भाग निजी या नगर प्रशासन के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग गढ़वाल मंडल में स्थित है? तो जो उत्तराखंड के कुल वन क्षेत्रफल का 60% भाग है वह गढ़वाल मंडल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड वन विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो जो उत्तराखंड वन विभाग का मुख्यालय है वह है देहरादून में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड वन विकास निगम का शिविर कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जो उत्तराखंड वन विकास निगम का शिविर कार्यालय है वह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में वनों का विदोहन करके कौन इसका विक्रय करता है? तो जो उत्तराखंड में वनों का विदोहन करता है वह करता है उत्तराखंड वन विकास निगम। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में वनों का विदोहन वन विकास निगम करता है और उसके बाद उनका विक्रय भी वन विकास निगम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड वन निगम अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जो उत्तराखंड वन निगम अधिनियम पारित हुआ था वह हुआ था 2001 में। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड वन निगम अधिनियम 2001 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन आवश्यक है? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 33% भाग पर वन आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी? तो जो ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई थी वो की गई थी 1894 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई थी 1952 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई थी 1894 में और स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1 जून 1981 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय संरक्षण विभाग की जो स्थापना की गई थी फ्रेंड्स वो की गई थी 1767 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, 1767 ईस्वी में भारतीय संरक्षण विभाग की स्थापना की गई थी, लेकिन यहाँ पूछा है आपको भारतीय वन संरक्षण विभाग। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1 जून 1981 ईस्वी को और भारतीय संरक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1767 ईस्वी को कोलकाता में। ठीक है फ्रेंड्स, 1767 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी भारतीय संरक्षण विभाग की स्थापना, जिसको जो है 1942 ईस्वी में देहरादून में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन संरक्षण विभाग ने किस वर्ष से 2 वर्ष में वन स्थिति रिपोर्ट जारी करना शुरू किया था? तो जो भारतीय वन संरक्षण विभाग है फ्रेंड्स, उसने जो है 1987 ईस्वी से प्रत्येक 2 वर्ष में वन स्थिति रिपोर्ट जारी करना
शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो भारतीय वन संरक्षण विभाग जो है 1987 ईस्वी से प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल वन क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादन है? तो जो भारत के 24.39% भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादन है। ठीक है फ्रेंड्स। भारत के 24.39% भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? तो जो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य है, उसमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, फिर है महाराष्ट्र। और इसको जो है फ्रेंड्स आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। इसके लिए एक ट्रिक है, MA कॉम। ठीक है फ्रेंड्स, MA कॉम। इसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स। तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स। यह ट्रिक आप याद रख के भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? तो जो भारत में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है वह है मिजोरम, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, फिर है मेघालय, फिर है मणिपुर, फिर है नागालैंड। ठीक है फ्रेंड्स। भारत में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है मिजोरम, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, फिर है मेघालय, फिर है मणिपुर, फिर है नागालैंड। और इसको जो है फ्रेंड्स आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। आपको ट्रिक बताता हूँ मैं। MA M और N। ठीक है फ्रेंड्स। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है फ्रेंड्स। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है फ्रेंड्स। इस ट्रिक से आप भारत में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो भारत में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पारित विभिन्न वन संबंधी अधिनियम। तो जो भारत में वन संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए हैं वह सभी मैं आपके लिए एक साथ में यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें से जो है आपके ये दोनों अधिनियम जो है अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग के द्वारा कराए गए विभिन्न एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम पहला इसमें भारतीय वन अधिनियम। तो भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था 1865 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो है 1878 और 1927 ईस्वी में संशोधन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो भारतीय वन अधिनियम 1865 में, 1878 और 1927 ईस्वी में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1972 ईस्वी में। ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1972 ईस्वी में। आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके आगामी फॉरेस्ट एग्जाम में आने के काफ़ी चांस है। नेक्स्ट है ट्री प्रोटेक्शन एक्ट। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ था 1976 ईस्वी में। ठीक है। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट है वन संरक्षण। नेक्स्ट है
वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 25 अक्टूबर 1980 को। ठीक है फ्रेंड्स, वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 25 अक्टूबर 1980 को। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 ईस्वी को। नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था 2002 ईस्वी को। जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था 2002 ईस्वी को। नेक्स्ट है वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2006 में। ठीक है फ्रेंड्स, वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2006 में। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको आज के मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको यह सभी क्वेश्चन आगामी आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, जब मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।